नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और आज हम जी अब कहानी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आपको बताते हैं कि चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग इसके पहले का जो है छाहिर कहानी पढ़ रहे हैं, छाहिर किताब पढ़ रहे हैं। छाहिर किताब का जो आज तीसरा कहानी है, कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, और आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें से हम लगभग 32 क्वेश्चन तैयार किए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये 32 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हम जीएब कहानी जो है, इसका कहानी का थोड़ा सा सारांश बता देते हैं कि ये जो मुरपा गांव का एक कहानी है, जो कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो महेश्वर है और उसकी पत्नी पार्वती, जो कि बहुत दिनों के बाद वो लोग बाहर में रहता है। बहुत दिनों के बाद मुरपा गांव आया है घुमाने के लिए अपनी पत्नी को लेकर के, और अपना जो गांव घर में जो चाचा भतीजा गोतिया लोग जो होता है तो उसी के घर में आकर के ये महेश्वर जो सो रहते हैं। इसका नाम क्या है, उसका भतीजा का नाम क्या है, रघुनाथ। और ये मुरपा गांव जो है सो वो एमसीसी गांव है। एमसीसी और पुलिस का मुठभेड़ अक्सर इस गांव में होते रहता है, जिसके कारण से कोई भी नया गाड़ी देखता है तो वहाँ का जो भी मुरपा गांव के भी जितने भी पुरुष रहते हैं, मर्द रहते हैं, वो सभी जो है सो भाग जाते हैं या फिर नुका जाते हैं, छिप जाते हैं, ताकि कहीं वो लोग को डर रहता है कि कहीं पुलिस ना हो। और अगर दोनों के बीच में अगर इधर भी एमसीसी लोग ज़्यादा संख्या में होता है, पुलिस लोग भी रहता है, तो मुठभेड़ होने की संभावना भी रहता है। जिसमें से एक चुनिया का जो पति है डमरू, वो यही पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा जाता है, और जिससे चुनिया का घर का स्थिति बहुत ही बद से बदतर होता जाता है। तो इसके बारे में कहानी तो पिछले में देख चुके हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हम जीअब कहानी केकर लिखल लागे। तो सबसे पहले जो है सो इस कहानी को जो सो लिखने वाले कौन है, तो इस कहानी का लिखने वाले चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम जीअब कहानी कौन किताबें छपल है। तो हम जीअब कहानी जो है सो कौन किताबें छपल है, वो छाहिर किताब में छपा हुआ है। छाहिर किताब का ये तीसरा नंबर का कहानी है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ देता है कि हम जीअब कहानी केवां नंबर की कहानी है कहे, तो छाहिर किताब का जो सो ये तेसरका नंबर का कहानी है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है, हम जीअब कैसे हैं कहानी कौन समस्या पर लिखल गेल है। हम जीअब कैसे हैं कहानी जो सो इस पर कौन सा समस्या को जो है सो उजागर किया गया है, दिखाया गया है, तो वो है आर्थिक समस्या। इसमें आर्थिक समस्या के बारे में चर्चा किया गया है। ई कहानी के मुख्य पात्र के लागे। अब हम जीअब कैसे कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है महेश्वर। वो कौन है, महेश्वर है। अब अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, महेश्वर केकर घर गेल रहे। महेश्वर जो है सो केकर घर गेल रहे, तो महेश्वर जो है सो रघुनाथ के घर गेल रहे, रघुनाथ के घर गेल रहे। महेश्वर कर रघुनाथ से कौन नाता रहे। अब देखिए महेश्वर जो है सो महेश्वर का रघुनाथ से कौन नाता रहे, तो वो है गोतिया भतीजा। गोतिया भतीजा है, गोतिया भतीजा। अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का, महेश्वर अपन बहू संग कौन गांव गेल रहे। महेश्वर जो है सो अपन बहू संग यानी अपने परिवार के संग कौन गांव गेल रहे, मुरपा गांव गेल रहे। मुरपा। महेश्वर कहाँ जाए कह के मुरपा गेल हले। महेश्वर जो है सो कहाँ जाने के बोल करके अपना घर से निकला हुआ था, तो वो निकला हुआ था लुगु धाम। लुगु धाम जो है सो घूमने की कहा करके वो निकला था। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का, हम जीअब कैसे ई बात कहानी में केकर मुँह से बहरा है। हम जीअब कैसे ई कहानी में जो है सो केकर मुँह से निकलता है, तो वो चुनिया के मुँह से निकलता है। चुनिया जो है, चुनिया ही बोलती है, अपना दुख दर्द महेश्वर को सुनाता है और लास्ट में कहती है कि हम कैसे जीअब, अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेगी। तो वो जो है सो हम जीअब कैसे एक बात कहानी में केकर मुँह से बहरा है, तो वो है चुनिया के मुँह से। रघुनाथ महेश्वर के दारू पिए ले
दारू पियले केकर घर गले। अब देखिए रघुनाथ जो है तो वो रघुनाथ जो है सो वो पीने वाला है, उसको शाम के टाइम में दारू पीने का आदत है। तो अब महेश्वर भी आया हुआ है, तब भी उसको देखिए जब कोई नया गेस्ट आता है तो थोड़ा सा मतलब झिझक होता है कि क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, तब भी जो पीने वाला रहता है उसको कोई झिझक नहीं होता, वो उसको चाहिए ही चाहिए होता है। तो रघुनाथ भी जो है सो महेश्वर को लेकर के चल देता है पीने के लिए। तो किसका घर गया, तो वो चुनिया के घर लेकर के चला गया। तो रघुनाथ महेश्वर के दारू पियले केकर घर ले गए, तो चुनिया के घर ले गए। अब अगला जो क्वेश्चन है, वो रघुनाथ दारू पियले कौन टोला गए। अब रघुनाथ जो है दारू पीने के लिए कौन टोला गया, तो वो है हेठ टोला। हेठ यानी नीचे, नीचे टोला, हेठ टोला, या फिर इसको बेदिया टोला भी कहते हैं। चुनिया के मर्द के नाम की हलै। अब अगला जो क्वेश्चन है, चुनिया के मर्द के नाम की हलै, तो वो हलै डमरू। चुनिया के मर्द के नाम डमरू हलै। डमरू कैसे मरायल हलै, डमरू जो है सो कैसे मरा गया था, तो डमरू जैसे एमसीसी और पुलिस एक मुठभेड़ में मराए गए हलै। तो देखिए हम बताएं क्वेश्चन में कहानी में भी कि एमसीसी और पुलिस का मुठभेड़ अक्सर ही मुरपा गांव में होते रहता था, और उसी मुठभेड़ में चुनिया का जो पति था डमरू वो भी मारा जाता है। महेश्वर के टैक्सी देख के गाँव के मर्द की ले नुकेले, यानी किस लिए नुका गया, कि महेश्वर के टैक्सी देख करके गांव के लोग जो सो क्यों नुका गया, क्योंकि उन लोग को लगा कि कहीं ये पुलिस का तो गाड़ी नहीं है, पुलिस की गाड़ी समझ करके, यानी पुलिस की गाड़ी बूझ के सब मर्द सब नुकाई गए। रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसन रहा हत। रघुनाथ से जो है महेश्वर उम्र में बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। के मुरपा कहियो ना आयल रहे। मुरपा जो है सो कौन कभी नहीं आया था, तो वो जो है सो पार्वती थी। पार्वती कौन, महेश्वर की पत्नी, महेश्वर की बीबी। भंदरुआ माय के ला गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भंदरुआ माय के ला गए ई कहानी में, तो ई कहानी में भंदरुआ माय रघु के बहू या फिर रघु की पत्नी है, रघु के बहू। तो भंदरुआ माय के ला गए, रघु की पत्नी। रघु के बहू महादेव और पार्वती ककरा कहल थी। अब रघु की बहू जो है सो इसको उम्मीद नहीं था कि मेरे जो महेश्वर और पार्वती जो सो कभी हमारे घर आएंगे, तो अचानक जब बिन बुलाए आ जाता है, तो रघु की जो पत्नी है उसको लगता है कि हमारे घर महादेव और पार्वती आयल थी, तो उसको महादेव और पार्वती का संज्ञा दे देती है। तो वो कौन थी, तो महादेव और पार्वती की संज्ञा किसको देता है, तो अपन काका काकी के, यानी महेश्वर और पार्वती के। रघुक बहू के की नाम ला गए। रघु के जो पत्नी थी ओकर की नाम ले, फूलसरी। रघुक बहू की नाम ले फूलसरी। मुरपा कैसन गांव रहे। मुरपा जो सो कैसन गांव है, अगला क्वेश्चन है, मुरपा कैसन गांव रहे, तो मुरपा जो सो एमसीसी गांव रहे, एमसीसी गांव था मुरपा। एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में के पिसाए जाहत। अब एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में के पिसाए जाहत, तो वो जो है सो गरीब गुरबा सब पिसाए जाहत, गरीब गुरबा सब। अगला क्वेश्चन है, रघु काहे छटपटाए लागल। रघु जो है सो काहे छटपटाए लागल, यानी क्यों छटपटाने लगा, तो रघु जो है सो महुआ दारू पिए खातिर छटपटाए लागल। तो रघु काहे छटपटाए लागल, महुआ दारू पिए खातिर। अगला जो क्वेश्चन है, कहानी में गुरुजी ककरा कहल गेल है। कहानी में गुरुजी ककरा कहल गेल है, तो है महेश्वर के कहल गेल है। कहानी में गुरुजी ककरा कहल गेल है, महेश्वर के कहल गेल है। अगला क्वेश्चन है, के गो बहुरिया कर्मी माय ई बात कहानी में के बोलले रहत। के गो बहुरिया कर्मी माय ई बात कहानी में के बोलले हलै, तो ये बात जब रघु दारू पीने के लिए जाता है तो दरवाज़ा खोलने के पहले ये बात रघु बोलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, रघु। तो केगो बहुरिया कर्मी माय ई बात कहानी में रघु बोलले हत। कर्मी के माय के नाम की हलै। अब कर्मी के माय के नाम की हलै, तो कर्मी के माय के नाम चुनिया हलै, चुनिया। कर्मी के माय के नाम की हलै, चुनिया। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चुनिया के कई गो छुआ है।
चुनिया के कई गो छुआ है, तो चुनिया के 3 गो छुआ है, 3 गो, जेकर में से एगो 2 गो बेटी है और एगो बेटा है, 2 गो बेटी और एगो बेटा। महेसर मुरपा गांव कौन पहर पहुँचला है? महेसर जो है सो मुरपा गांव कौन पहर पहुँचल? तो महेसर मुरपा गांव मुँह अंधरा पहर पहुँचल। मुँह अंधरा पहर, मुँह अंधरा पहर यानी कि शाम शाम होने वाला था, पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, शाम एकदम अंधेरा अंधेरा का बेरा, तो मुँह अंधरा पहर पहुँचला। महेसर मुरपा गांव मुँह अंधरा पहर पहुँचला। चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोसहलिक? चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोसहलिक? तो दातून पतई बेच के और महुआक दारू चुआई के अपन बाल बच्चा के पोसहलिक। चुनियाक बेटा कतना बछर के रहे? चुनियाक बेटा कितना बछर के रहे? तो 3-4 बछर के रहे, 3-4 बछर के, यानी 3-4 साल का चुनिया के बेटा हले। हम जियब कैसे कहानी में केकर व्यथा कथा पर चित्रण करल गेल है? हम जियब कैसे कहानी में केकर व्यथा कथा पर चित्रण करल गेल है? तो वह है चुनिया के व्यथा कथा पर चित्रण करल गेल है। कर्मी की काम कर रही? कर्मी जो सो क्या काम करती थी? तो कर्मी जो है सो छगरी पठरू चरावली, यानी छगरी पठरू चराने का काम करती थी। रघु काका के की खातिर हेठ टोला जाय कहत? अब उसको दारू पीना था, तो डायरेक्ट जो सो न बोल करके बात को घुमा करके, वो जो है सो बात को घुमा करके कि उसको जाना था पीने के लिए, लेकिन बात वो डायरेक्ट नहीं बोल पाया, तो बात को इनडायरेक्टली में नहीं बोलता है कि गरीब गुरबा के हाल चाल लिए खातिर। तो क्या बोल करके ले गया? रघु काका के की खातिर है टोला जाय के कहत? गरीब गुरबा के हाल चाल लिए खातिर, हाल चाल लिए खातिर। तो ये था आज का हम जियब कैसे कहानी का प्रश्न उत्तर। आज लगभग करीब 32 क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये झारखंड सचिवालय के साथ साथ जो भी आगामी एग्ज़ाम है, जो भी झारखंड एसएससी के द्वारा जो भी अभी फ़िलहाल जिला पुलिस का आने वाला है, पंचायत सेवक जो रद्द कर दिया है वो भी आएगा, तो उस सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सब के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।